हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फ्लाइंग अब्रॉड में। और आज वेदर बहुत अच्छा है, ऑटम आ चुकी है। शुरू करते हैं जल्दी से वीडियो जो कि है ऑटम आ चुकी है। ऑटम के बारे में थोड़ा बताओ तो सही, कितने सुंदर फॉल कलर्स आ चुके हैं और प्लेजेंट वेदर हो गया, लेकिन बहुत ही जल्दी ठंड आने वाली है। सो विंटर इज कमिंग। बाकी अभी टेम्परेचर चल रहा है अराउंड 10-12 रहता है बाहर। सो वो तो बात हो गई अलग। और आज का वीडियो किस बारे में होने वाला है वो है कि अनलिमिटेड स्टे इन जर्मनी, अपने देश जैसा। हाँ कितने भी दिन, हाँ कितने भी दिन, और पैसे भी मिल जाएंगे किस चीज गवर्नमेंट से। क्या बात कर रही हो? हाँ इतना सब एक ही साथ दिला दोगी? हाँ चलो फिर। और मतलब ऐसे ऐसा कुछ तो नहीं बोलेंगे अपने देश जाओ, नहीं बोलेंगे। अपने घर जाओ, नहीं ये अपना बोलेंगे। घर बना सकते हो? हाँ बोलेंगे नौकरी नहीं है, अच्छा कोई काम भी नहीं करते, अच्छा, घर चलाने के पैसे नहीं है, ये लो हमारी तरफ से पैसे लो और ऐश करो। मतलब ऐश वैश तो मतलब बंदे टू बंदे पे डिपेंड करता है। जिसको ब्रेक लेना है, काम नहीं करना है, उसके लिए तो ऐश ही है। बात तो ठीक है। आई एम वन ऑफ दोस। ओके गाइस, ये वीडियो होने वाला है अनलिमिटेड स्टे इन जर्मनी, मतलब पीआर, परमानेंट रेजिडेंस परमिट, जिसको जर्मन में बोलते हैं नीदरलासुंग एर्लाubnis। ये सच्ची नहीं बोल सकते, मैं तो नहीं बोल सकती। अरे बहुत बोल सकती हो, अभी बोलना नहीं चाह रही है। एनी हाउ गाइस, विदाउट ए फर्दर ड्यू स्टार्ट करते हैं सारे के सारे इसकी जो टॉपिक्स हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, और उसमें मैं सबसे पहले लेना चाहूंगा ब्लू कार्ड वाले बंदों को, जो कि वर्किंग प्रोफेशनल हैं, ब्लू कार्ड होल्ड कर रहे हैं। यहाँ पे 21 महीना उनको यहाँ पे हो गया है रहते हुए और प्लस जॉब करते हुए ऑन ब्लू कार्ड। B1 लैंग्वेज चाहिए, लेबन इन डॉइचलैंड मीनिंग लाइफ इन जर्मनी का टेस्ट चाहिए, तो आप पीआर के लिए एलिजिबल हो। सीधा अप्लाई करो। इवन 21 महीना होने से 2-3 महीना पहले ही अपनी एप्लीकेशन प्रोसेस वगैरह डॉक्यूमेंट गैदरिंग स्टार्ट कर सकते हो और वो प्रोसेस इनिशिएट कर सकते हो। अब ब्लू कार्ड में सेकंड ऑप्शन आ जाता है, अगर आपको सपोज करो B1 नहीं करना है तो A1 का ऑप्शन भी है। A1 माने A1 जर्मन लैंग्वेज, और उसमें आपको 33 मंथ्स यहाँ पे रहना है, जॉब करना है और ब्लू कार्ड होल्ड करना है, तो आप एलिजिबल हो जाओगे। सेम बाकी जो रिक्वायरमेंट है वो सेम रहेंगी, एक्सेप्ट A1 हो जाएगा इसके अंदर। फिर बात करते हैं उनकी जिन्होंने जर्मनी से पढ़ाई करी है, चाहे वो बैचलर्स डिग्री हो या फिर मेरे जैसे मास्टर्स डिग्री हो, तो उसमें ऑप्शन आ जाता है, अगर आपके पास में नॉर्मल वर्क परमिट भी है और 24 मंथ्स आप उसको होल्ड कर रहे हो, आपके पास डिग्री यहाँ से होनी चाहिए, लाइफ इन जर्मनी होना चाहिए, प्लस B1 जर्मन लैंग्वेज होनी चाहिए, तो आपको पीआर के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे और बेसिकली पीआर ले सकते हो। फिर जो सेकेंड ऑप्शन है कि आपने स्टडी तो नहीं करी यहाँ से लेकिन नॉर्मल वर्क परमिट है आपका, तो उसमें आपको 4 साल लगेंगे विथ B1 और फिर आपको बेसिकली जर्मन पीआर मिल जाएगा। फिर एक और इम्पॉर्टेंट कैटेगरी है वो स्पाउसेस के लिए, जो वाइफ या फिर हस्बैंड अपने पार्टनर के साथ में यहाँ पे ट्रैवल करके आते हैं, वो भी एलिजिबल हो सकते हैं। 5 ईयर उनको यहाँ पे स्टे करना है, नॉर्मल जो उनका वर्क जो डिपेंडेंट वीज़ा है उसके ऊपर, और प्लस उनको B1 चाहिए होगा, बाकी और रिक्वायरमेंट्स ऑलमोस्ट सेम रहेंगी और वो पीआर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और फिर बढ़िया घूमो, यहाँ पे रहो, कितने भी टाइम रहो, कोई बाउंडेशन नहीं है। सो गाइज, लाइफ इन जर्मनी के टेस्ट से ज़्यादा डरना नहीं है, उसमें कुछ बहुत हैवी वो एग्जाम नहीं होता है, वो बेसिक आपका नॉलेज चेक करते हैं सोशल और लीगल ऑर्डर इन जर्मनी का, जो कि अराउंड आई थिंक 33 क्वेश्चंस आते हैं। 300 क्वेश्चंस का एक सेट आपको मिलता है, पहले से ही आप एग्जाम के पहले प्रिपेयर कर सकते हो, उसी में से सवाल आएंगे। बढ़िया है वो, आपका बेसिकली नॉलेज भी इंप्रूव करता है और साथ में एग्जाम की भी प्रिपरेशन हो जाएगी। अब बात करते हैं मेरे केस में क्या हुआ था, लेकिन उसके पहले मैं बता देता हूँ कि कौन से ऑफिस जाना है। राइट, तो आपको जाना है आउसलैंडर बेहोर्डे मीनिंग फॉरेनर्स अथॉरिटी मीनिंग वीज़ा ऑफिस इन जर्मनी, जहाँ पे आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करके, जो भी मैं डॉक्यूमेंट्स बताने वाला हूँ वो कलेक्ट करके जाओगे और अप्लाई करोगे। मेरे केस में क्या हुआ था, ना मेरे पास A1 का सर्टिफिकेट था, ना मेरे पास B1 का सर्टिफिकेट था, फिर भी मुझे जर्मन पीआर मिल गया। वाई? क्योंकि मैं वहाँ गया और मैंने ना फ्लुएंट, जो भी मेरे को जितनी भी फ्लुएंट या फिर लिमिटेड जर्मन आती थी वो मैंने बात कर ली वहाँ पे, एंड देन वीज़ा ऑफिसर कन्विंस हो गया, उसने मुझे पूछा भी नहीं सर्टिफिकेट का। और बट ये डिपेंड करता है ऑफिस टू ऑफिस, यूजुअली आजकल सब जगह ये मैंडेटरी हो चुका है लैंग्वेज का जो सर्टिफिकेट है वो, बट मेरा ये सिनारियो था और मैंने 2019 में अप्लाई किया था और तब मुझे वो पीआर मिल गया था। उससे अभी तक मेरे पास पीआर है। पासपोर्ट मैंने अभी तक अप्लाई नहीं किया है। तो अब स्टार्ट करते हैं कौन से आपको डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। सो डॉक्यूमेंट्स की अगर मैं बात करूं तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है आपका एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, फिर उसके साथ में जो आपका वर्किंग सर्टिफिकेट है वो भी आपको एम्प्लॉयर से मिल सकता है, वो आप लगा सकते हो। सैलरी स्टेटमेंट्स लास्ट 6 मंथ्स के आपको चाहिए होंगे। अब बात करते हैं कि लैंग्वेज के लिए क्या है, तो वो B1 या फिर A1 जो भी एप्लीकेबल आपके सिनारियो में जिसके बेस पे आप अप्लाई कर रहे हो वो चाहिए। लाइफ इन जर्मनी का जो टेस्ट दिया है उसका सर्टिफिकेट, फिर आपको चाहिए होगा जो अपना घर है वहाँ पे हाउस रजिस्ट्रेशन या फिर जो हाउस का कॉन्ट्रैक्ट है या फिर सिटी रजिस्ट्रेशन है, ये सारे डॉक्यूमेंट आप गैदर करके लेके जा सकते हो। हेल्थ इंश्योरेंस आपको चाहिए होगी, और एक और बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट है वो है पेंशन कंट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे आप जब अपनी सैलरी आती है तो उसमें आप एक सर्टेन पोर्शन है वो
पेंशन के लिए आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो, जो कि गवर्नमेंट को जाता है, फिर वो वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होकर लोगों को पेंशन मिलती है। तो उसका जो कंट्रीब्यूशन का जो आपका लास्ट, मान लो आप फॉर एग्जांपल 24 महीने की उस पर एलिजिबिलिटी पे अप्लाई कर रहे हो या फिर 33 पे कर रहे हो, तो उन सब महीनों का आप जो यहाँ का पेंशन डिपार्टमेंट, जो रेंटेड डिपार्टमेंट है, वहाँ से आप अप्लाई करते हो, वो एक डॉक्यूमेंट आपको मैंडेटरीली चाहिए होगा। तो गाइस बात चल रही है जर्मनी में परमानेंट रेजिडेंट बनने की, लेकिन ऑफ कोर्स हमारी इंडिया में फैमिलीज़ हैं और ऑफ कोर्स हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम हमेशा उनको सपोर्ट करते रहें, जिसके लिए बहुत बड़ा एक फैक्टर होता है फिनेंशियल, है ना। अभी ऑफ कोर्स जा के आए दिन प्रेजेंट तो नहीं हो सकते फिजिकली, हर बारी उनको भी यहाँ नहीं बुला सकते, बट जो हम हमारी तरफ से बेस्ट कर सकते हैं यहाँ से बैठ के, वो है कि उनको फिनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करें। तो उसके लिए हम जैसे यहाँ से पैसे भेजते हैं इंडिया। तो गाइज अगर आप भी पैसे भेजना चाहते हैं जर्मनी या यूरोप से इंडिया, तो यहाँ पे मैं आपको रेकमेंड करना चाहती हूँ मनी टू इंडिया यूरोप। मनी टू इंडिया यूरोप एक रेमिटेंस सर्विस प्लेटफॉर्म है बाय आईसीआईसीआई बैंक जर्मनी यूके पीएलसी। आईसीआईसीआई बैंक जैसे कि आपको पता ही है, हमेशा से नाम सुनते आ रहे हैं, बहुत ही एक ट्रस्टेड और सिक्योर बैंक है। मनी टू इंडिया यूरोप की जो बेस्ट पार्ट है वो है कि ये यूरोप के 20 कंट्रीज में अवेलेबल है और यहाँ से आप फंड ट्रांसफर कर सकते हैं इंडिया के किसी भी बैंक में। ये बहुत ही ज़्यादा ट्रस्टेड, कन्वीनियंट और इकोनॉमिकल है और इसकी ऐप और वेबसाइट पे रजिस्टर करना काफ़ी ज़्यादा फास्ट, क्विक और ईजी है, सिर्फ 4 से 5 मिनट में हो जाता है। मनी टू इंडिया ऐप के जो मेन बेनिफिट्स हैं उसमें सबसे पहले है कि आप आईसीआईसीआई बैंक के किसी भी अकाउंट में विद इन 30 मिनट्स मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे गारंटीड रेट जो अवेलेबल है उसका फीचर है, मतलब व्हाट यू सी इज़ व्हाट यू गेट। यहाँ पे आपके चार्जेस बहुत ही मिनिमम लगेंगे और कोई भी हिडन कॉस्ट नहीं होती है। यहाँ पे आपका ट्रांसफ़र बहुत ही सिक्योर होता है एज इट इज़ बैक्ड बाय इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट बैंक। ये काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट, ट्रस्टेड और इकोनॉमिकल मनी ट्रांसफ़र है और कम्प्लीटली ऑनलाइन है इसकी सर्विस अवेलेबल। आपको किसी भी ब्रांच में जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको एक्सचेंज रेट भी कॉम्पिटिटिव और अच्छी मिलेगी एंड प्रेफरेंशियल ट्रांसफ़र रेट मिलेगी ऑन लार्ज अमाउंट्स। सो गाइज अगर आप भी पैसे भेजने वाले हो जर्मनी या यूरोप से, तो डू चेक आउट मनी टू इंडिया यूरोप बाय आईसीआईसीआई बैंक जर्मनी। तो इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ऐप और वेबसाइट दोनों का। और अगर आप इसकी ऐप डाउनलोड करना चाहते हो तो आप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से कर सकते हो। तो गाइज आपके डॉक्यूमेंट्स के सेट रेडी हो गए हैं। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप आता है कि आपको अपॉइंटमेंट लेके अब फिजिकली जाके अप्लाई करना है अपने कार्ड के लिए। तो उसका बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। जो भी आपके एरिया का जो ऑफिस होता है जहाँ से आपको पीआर मिलेगा, वहाँ पे आपको इधर कॉल, ईमेल या फिर अगर उनका ऑनलाइन अपॉइंटमेंट की सर्विस है तो वहाँ से आपको अपॉइंटमेंट ले लेना है। और फिर जो भी आपको अपॉइंटमेंट का टाइम मिलता है, ट्राई कीजिए कि आप उससे 15 से 20 मिनट या हाफ एन आवर पहले ही पहुंच जाओ, बिकॉज जर्मनी है, आप लेट होना तो बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते। उसके बाद में जैसे हमारे एक्सपीरियंस से हम आपको ये बोल सकते हैं कि आप वहाँ जब चले जाओ उनके ऑफिस, तो जिस मोमेंट से आप मतलब अपने गेट के अंदर एंटर हो रहे हो वीज़ा ऑफिसर के सामने, ट्राई टू स्पीक ओनली इन जर्मन। डजेंट मैटर कि आप A1 वाले क्राइटेरिया से अप्लाई कर रहे हो कि B1 से कर रहे हो, आपको बात उनसे जर्मन में ही करनी है और ऐसे कॉन्फिडेंटली करनी है। अगर आपको जैसे कोई प्रॉपर सेंटेंस भी नहीं आ रहा है, स्टिल स्पीक इन अ वे कि आपको आती है, तो वो भी बहुत मैटर करेगा। और उसके बाद में फिर जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट हैं वो हो जाएंगे एंड देन आपको बस वेट करना है आपके पीआर कार्ड के लिए। और गाइज यहाँ पे थोड़ा सा टॉपिक से डाइवर्ट होंगी पहले, क्योंकि पीछे आप स्काई देखो कितना ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है। लाइक सीरियसली इतना रेडिश, और ये यहीं पे दिख रहा है। पता नहीं ये इस रीजन का कोई कमाल है या फिर स्काई ऐसा होने लगा है। मैंने मतलब ऐसा पिंक पिंक स्काई पहले कभी नहीं देखा, सिर्फ मूवी में नाम सुना था द स्काई इज़ पिंक, बट अभी लिटरली देखने को मिल रहा है कि हाँ स्काई पिंक भी होता है। जस्ट लुक एट इट। और ये क्लाउड्स कितने फास्ट मूव कर रहे हैं, बहुत अमेजिंग व्यू आ रहा है। तो गाइज अब आप सोच रहे होगे कि लेकिन मुझे पीआर के लिए अप्लाई क्यों करना है, मैं अपने वर्क परमिट पे या ब्लू कार्ड पे क्यों नहीं रह सकता। सो यहाँ पे बात कर लेते हैं कि पीआर के बेनिफिट्स क्या क्या हैं, जो आप ये लेबन इन डॉइचलैंड और जो जर्मन के एग्जाम्स वगैरह देने के एफर्ट्स करोगे वो वर्थ इट ऑफ कोर्स हैं। तो जैसे इसका नाम ही है, परमानेंट रेजिडेंट हो जाओगे आप जर्मनी के। उसके बाद में जिससे जो सबसे बड़ा बेनिफिट मुझे लगता है कि हम एक फॉरेन कंट्री में आते हैं, हमारा देश वगैरह छोड़ के, तो हमको ऑफकोर्स एक इनसिक्योरिटी हमेशा रहती है कि हमारी लाइफ यहाँ पे सिक्योर तो है क्या। तो जैसे ही आपको पीआर मिल जाता है, उसके बाद में चाहे रिसेशन आए, जैसे कि अभी आने के आसार हैं कि रिसेशन आ सकता है, इन्फ्लेशन आ रखी है, रिसेशन आ सकता है, तो उसमें ऑफकोर्स जॉब जाने का डर बहुत ज़्यादा लगता है। बट अगर आपके पास में जर्मनी का पीआर होता है तो फिर आपकी अगर जॉब भी चली जाती है तो कोई आपको ये नहीं बोलेगा अपना बोरिया बिस्तर पैक करो और चले जाओ अपने देश। और इनफैक्ट जॉब चली गई और अब अगर आप अपने एंड्स नहीं मीट कर पाओगे, ऑफकोर्स अगर सेविंग्स नहीं है वर्स्ट केस में,
तो वहाँ पे गवर्नमेंट, जैसे अगर आपने फॉर अ सर्टेन टाइम सोशल कंट्रीब्यूशन कर रखा है अनएम्प्लॉयमेंट के अगेंस्ट, तो वहाँ पे आपको जो आपकी स्टेट की गवर्नमेंट है उससे आपको मंथली पैसे भी मिलेंगे, जो आपको मतलब कुछ टाइम के लिए मिलते हैं ऑफ कोर्स, बट उनसे आपको एक वो सिक्योरिटी मिल जाएगी कि चलो जब तक नई जॉब नहीं मिलती है एटलीस्ट यू आर एबल टू मेक योर एंड्स मीट, एंड देन आपके पास में टाइम है। तो एक तो हो गया ये बेनिफिट जो हो गया सिक्योरिटी से रिलेटेड। बट अगेन अगर आपके पास में पीआर है तो आपके पास में फिर फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि आपको जैसे जो जॉब कर रहे हो वो आपको नहीं करनी है, आपको ब्रेक चाहिए या फिर आपको लाइफ में कुछ और एक्सप्लोर करना है, तो आप पढ़ाई भी कर सकते हो, आप अपना कुछ बिजनेस भी कर सकते हो, आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो, एंड जैसे कि मैंने बोला आपको ट्रैवल करना हो, ब्रेक लेना हो, तो वो भी आप ले सकते हो। जैसे अगर आप ब्लू कार्ड पे होते हो तो आप एक फील्ड से बाउंड होते हो, बट अगर आपके पास में पीआर आ गया तो फिर आप कोई भी फील्ड से भी बाउंड नहीं रहे। जैसे आप अगर इंजीनियर हो, आपको सेल्स में जाना है, डिजिटल मार्केटिंग में आना है, तो आप अपना करियर भी बहुत ईजिली स्विच कर सकते हो। और जैसे वीज़ा एक्सटेंशन की भी टेंशन खत्म हो जाएगी, वीज़ा अपॉइंटमेंट लो, फिर उसके बाद में जाके एक्सटेंड करवाओ, फिर नए वीज़ा आने का वेट करो, वो सब सारे झंझट खत्म हो जाएंगे, बिकॉज आपको ऑफ कोर्स अनलिमिटेड टाइम के लिए स्टे मिल जाएगा। और फिर जैसे अगर आपने रिसेंटली हमारा हाउस वाला वीडियो देखा होगा कि जर्मनी में घर कैसे ले सकते हैं, तो उसमें हमने बात की थी कि लोन के भी बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं अगर आपके पास में पीआर होता है, तो ऑफ कोर्स आपको और ज़्यादा बैंक्स रेडी हो जाती हैं, आपको इंटरेस्ट रेट अच्छा मिल जाता है, तो वो भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट है जैसे अगर आप लॉन्ग टर्म यहाँ पे रहोगे और घर लोगे तो। गाइस रात हो चुकी है, चलते हैं घर अब, और इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको ये हेल्पफुल लगी हो इन्फॉर्मेशन। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और हम मिलते हैं हमारे आगे के वीडियोज़ में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय एंड टेक केयर।